हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। यूनिट 6 ए का लेसन है प्लेइंग इन अ लेन। फर्स्ट लेसन ये पोएम था प्लेइंग इन अ लेन। उससे मैंने कुछ आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए दिए हैं और एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स मतलब राइमिंग वर्ड्स आप खुद चाहो तो खुद बना लो इनको ढक करके, अगर बना पाओ, और नहीं तो फिर इधर से इस हेल्प बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हो। तो राइमिंग वर्ड्स आपको पता है किसे कहते हैं? जो सेम लेटर से जिसका एंड होता है, जो एक जैसा सुनने में लगता है, बोलने में, जैसे कि हम लोग कई बार बना चुके हैं, मैंने आपको दिया है। तो बॉल, टॉल। अब यहाँ से आप ढूंढिए कि और क्या क्या हो सकता है। कुछ और आपको आता है तो ठीक है, वरना देखिए हॉल, कॉल, ये भी हो सकता है। तो बॉल, टॉल, कॉल, हॉल, ये हम बना सकते हैं। तो एक मैंने बताया इस तरह से, ये हेल्पिंग बॉक्स के जरिए आप इन राइमिंग वर्ड्स को बनाइएगा। बॉल, टॉल, इसके बाद है लास्ट, फास्ट, रन, फन, साइड, वाइड। ये सारे लेटर्स आपको प्लेइंग इन अ लेन से लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट लेसन अगर हम देखें, जो लेट्स प्ले कैरम बोर्ड, उस लेसन में भी था। वहाँ से हमने देखा था कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। तो इसके अलावा बहुत सारे गेम्स के बारे में हमने जाना। पहले तो हम लोग इस प्लेइंग इन अ लेन में ही क्रिकेट के बारे में जाना था, और टू काइट्स एक पोएम था, तो काइट के फ्लाइंग काइट्स भी एक खेल हो गया, हो सकता हमारे लिए। इसके अलावा हमने देखा जब सेकेंड लेसन में कैरम बोर्ड को जाना, जो इंडोर गेम था, और कई आउटडोर गेम मैंने उस दिन बताए थे आपको। तो इन्हीं सारे गेम्स को मिला के, यहाँ पे इंडोर हो या आउटडोर, बहुत सारे गेम्स इस ब्लॉक्स में हैं। आपको ढूंढना है उन गेम्स का नाम। मैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है डू दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को कीजिए, थोड़ा माइंड दौड़ाइए, इधर उधर सोचिए। फाइंड द गेम्स नेम एंड एनसर्कल इट। पहले तो आप गेम्स के नाम ढूंढिए, फिर उन्हें एनसर्कल कीजिए या गोला लगाइए उसको, या नहीं तो यूज़ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट गेम्स नेम। आप अलग अलग कलर भी यूज़ करते हैं, जैसे कर सकते हैं, जैसे ताकि अलग अलग गेम का पता चले। एक क्लू मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। क्लू ये है कि देर आर 10 गेम्स नेम। इस पूरे बॉक्स में कम 10 गेम्स के नाम हैं। उन 10 को आपको ढूंढना है। आप देखिए कि आप कितना ढूंढ पाते हो। तो जैसे कि एक मैं आपको बना देती हूँ, तो अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ब्लू स्केच लिया है तो मैं इससे बनाती हूँ। देखिए यहाँ से बन रहा है FLY फ्लाई, ING फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग, काइट्स, KITES। तो फ्लाइंग काइट्स को हम लोग अगर सर्कल करते हैं ऐसे ऐसे, अगर मैं आपको एक बता देती हूँ तो इधर से लाएंगे आप और ऐसे इसको मिला देंगे। तो इसे अगर हमने ब्लू रंग से कर दिया है, तो अब अगर दूसरा जो कोई दूसरे गेम का नाम अगर हम ढूंढते हैं, तो उसे आप कोशिश करेंगे कि किसी और रंग से करें, किसी और रंग के स्केच से ढूंढें। मैं बताऊँ या आप खुद कर लोगे बच्चों, इसलिए ये आपके लिए छोड़ देती हूँ। आप इसको देख करके, इसे वीडियो रोक के आप इसे देखिए, इसे उतारिए, और फिर इसे ढूंढ कर बनाइए, अपने टीचर्स को दिखाइए। तो हर गेम के नाम को आप अलग अलग कलर से करोगे तो वो अलग अलग दिखेगा। नेक्स्ट नीचे देखिए, इन्हीं सारे गेम्स में से, या कुछ इधर भी गेम्स और लिख दिए मैंने, उनको आप इंडोर और आउटडोर गेम्स के कॉलम में लिखिए। जैसे कुछ गेम और कुछ नए मैंने भी दिए, जैसे कबड्डी, खो खो। खो खो अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी एक खेल है। लूडो, वॉलीबॉल भी एक गेम है, आपको पता है, हमारे स्कूल में तो उसके कोर्ट मैंने नेट भी लगे हुए हैं। कैरम बोर्ड आप जानते ही हो। कार्ड्स, कार्ड्स कहते हैं ताश को, जो ताश के पत्ते होते हैं। फुटबॉल, प्लेइंग डिस्क, मैंने एक फ्लाइंग डिस्क, एक सॉरी प्लेइंग कह दिया मैंने, फ्लाइंग डिस्क एक प्लास्टिक का एक डिस्क होता है जिसे हम लोग ऐसे यूँ उड़ाते हैं, हमारे स्कूल में भी है, आपको याद होगा। और या नहीं तो फ्लाइंग काइट्स। तो फ्लाइंग डिस्क और फ्लाइंग काइट्स, ये तो कुछ गेम्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इन गेम्स में से आप इंडोर और आउटडोर गेम्स में कौन कौन गेम आएंगे उसको उठा के लिखिए। जैसे एक पहले बता देती हूँ मैं, कबड्डी। आप अच्छी तरह जानते हो ये आउटडोर गेम है, क्योंकि डोर से बाहर, दरवाजे से बाहर बाहर जाकर खेला जाता है। लेकिन
अगर हम यहाँ पे दें लूडो, तो वो घर के अंदर भी हम लोग खेलते, अंदर ही खेलते। तो इस तरह से आप यहाँ से उठाकर इन्हें अलग अलग बॉक्स में डाल सकते हो। और इन इन तीनों एक्टिविटीज़ के अलावा मैं आपको एक और चीज़ दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं बच्चों, और इन कार्ड्स को देख करके आप फटाफट अगर पढ़ सकते हो, या फटाफट नहीं, तेज़ी से अच्छे से स्पेलिंग इसकी कीजिए और आप बताइए कि ये क्या है। इन सब की स्पेलिंग को पढ़ते जाइए और आप मुझे गेम बताइए। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड मैं रख देती हूँ, देखिए जितने भी आ रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हों। इनको देख करके आप नाम बता सकते हो, पढ़ करके स्पेलिंग याद करके, याद नहीं करके बोल बोल के आप पढ़िए। FOOTBALL, ये फुटबॉल हुआ। इसी तरह से आपने स्पेलिंग कर करके पढ़ते जाना है और आपको उसको बताना है। फिर देखिए इसी के ऊपर रखती हूँ मैं। फिर ये भी बनाया मैंने आपके लिए, एक ये है, फिर लॉन टेनिस है, आप पढ़ के बताओ, लूडो है, और ये वीडियो गेम है। अगर कोई किसी बच्चे को स्पेलिंग याद नहीं है और हिज्जे लगा के स्पेलिंग करके भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो आप पीछे देखोगे, आपको तुरंत नाम याद आ जाएगा। देखिए आप इसे देखते बता दोगे कि ये क्या है। यस, आपने पहचान लिया, ये वीडियो गेम है। इसी तरह से आपको जिसका नाम आप पढ़ पा रहे हो स्पेलिंग करके, BADMINTON, बैडमिंटन। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसे देख सकते हो। इसको देखने के बाद तो आप ज़रूर बता दोगे बच्चों। इसी तरह से मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस के रैकेट और बॉल ऐसे होते हैं। अगर आपको ये पढ़ लिया HOCKEY, हॉकी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाए तो हॉकी स्टिक और बॉल को देख करके पहचान जाओगे। ये तो सभी बच्चे पढ़ लेंगे, CRICKET, क्रिकेट। और नहीं तो इससे तो अच्छे से पहचान लोगे। इसी तरह से आप, ये भी तो बहुत आसान है, आप ज़रूर जानते हो उसकी स्पेलिंग, वरना पीछे भी देख सकते हो। इसी तरह से हमने ये बनाया है चेस, इसे कहते हैं चेस। ये तो कैरम बोर्ड जिस पर कि आपका लेसन भी था, आपने पढ़ा है। ये देखिए कैरम बोर्ड। और टेबल टेनिस, ये देखिए टेबल टेनिस इस टेबल पे होता है, इसके छोटी सी एक बैट होती है। फुटबॉल, ये तो आप अच्छे से पहचानते हो बच्चों। और ये है BASKETBALL, बास्केट बॉल। ये देखिए बास्केटबॉल का बॉल इस तरह का होता है और ये उसका बास्केट। तो इस तरह से आप भी चाहो तो इस तरह के कई कार्ड्स बना सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसे खेल सकते हो और देख सकते हो कि कितनों को कितने की स्पेलिंग आती है, या नाम पढ़ के कोई कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। इस तरह आपके लिए ये एक मज़ेदार एक्टिविटी है। आप ये तीनों एक्टिविटीज़ चारों 1, 2, 3 एंड ये 4, ये सारे कुछ कीजिए। फिर आपको ये दोनों लेसन जो यूनिट 6 A और B दोनों ही पोएम और जो प्रोज हमने पढ़ा, उसे आप बखूबी बहुत अच्छे से समझ लोगे। चलिए, सारे गेम्स के आपको नाम भी याद हो गए। एक काम और बच गया जो आप खुद कर लेना, कि किसी भी प्लेयर, जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रदीप नरवाल जी के बारे में बताया, वैसे ही आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की क्या चित्र लो, कोई फ़ोटो लो, उसे उस बुक में चिपकाओ या उनके बारे में 4-5 लाइन लिखना सीखो या बोलना सीखिए। तो कोई भी आपका जो पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने इतने सारे गेम्स के अभी कार्ड्स देखे, कोई भी प्लेयर आप ढूंढिए जो आपको पसंद हो और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और 2-4 लाइन उनके बारे में बोलिए, अपने क्लास में टीचर्स को सुनाइए। ओके, थैंक यू। अब ये लेसन यूनिट पूरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। बाय।